कृषि दर्शन देख रहे सभी किसान भाइयों बहनों को अनामिका का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, समय के साथ बदलाव ज़रूरी होता है, फिर चाहे वह खेती किसानी का क्षेत्र हो या फिर पशुपालन का। हम अगर अपने काम करने के पुराने तरीकों में आधुनिक तकनीकों को शामिल करें तो खेती किसानी को और भी उन्नत बना पाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम के आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास खबरें खेती में। कृषि निवेशक प्रोत्साहन नीति योजना अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों का ही करे चयन। आधुनिक तकनीक से लैस सुपर सीडर का हुआ बाजार में आगमन। कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने एवं कृषि उत्पाद प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों के आय में कैसे वृद्धि हो, इस विषय पर पिछले दिनों हाजीपुर के किसान भवन में कृषि निवेशक प्रोत्साहन नीति योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उद्यान विभाग के सहायक निदेशक ओम प्रकाश मिश्रा सहित जिले के प्रगतिशील किसान मौजूद थे। आज पूरे विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए धड़ल्ले से रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है, जो मानव जाति के स्वास्थ्य को काफी प्रभावित कर रहा है। किसान भाई, आप रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद एवं दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भूमि, जल एवं वातावरण भी शुद्ध रहेगा और इंसान का स्वास्थ्य भी। हमारे देश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। हमेशा से ही कृषि उत्पादन में बीजों की भूमिका अहम होती है, क्योंकि बीज खेती की नींव का आधार और मूल मंत्र भी है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है। प्रमाणित बीजों का उपयोग करने से जहां एक ओर अच्छी पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर समय और पैसे की बचत होती है। इसलिए किसान भाई, जरूरी है कि आप बीज की खरीदारी किसी प्रमाणित दुकान से ही करें। किसान भाइयों, सेम की फसल से अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि सेम की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है। इस दलहन और सब्जी उत्पादन में विशेष योगदान भी है सीम का। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सीम के अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्मों में जैसे अर्का सब्रम, स्वर्ण ऋतुवर, अर्का सौम्या एवं अर्का आमोग, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई अच्छी उपज और आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि उपज बढ़ाने में मदद करने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसी कड़ी में फसल एवं कीट प्रबंधन योजना के तहत वैशाली जिले में नवीनतम तकनीक से युक्त सुपर सीडर मशीन लॉन्च किया गया, जिसमें जीरो टिलेज और रोटावेटर दोनों की सुविधा मौजूद है। आधुनिक तकनीक से लैस सुपर सीडर कृषि यंत्र पूरी तरह से फसल अवशेष प्रबंधन करने में सक्षम है। इस कृषि यंत्र से फसल कटनी, बीज की बुआई एवं खाद का छिड़काव, ये तमाम कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अलावा फसल अवशेष के रूप में जो डंठल निकलता है, उसे भी मिट्टी में मिलाने का काम ये यंत्र आसानी से कर सकता है। इस कृषि यंत्र पर सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के किसानों को 75% एवं SC/ST किसानों को 80% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव।
भिंडी 4500 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2400 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 6500 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 2200 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3200 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे एवं हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड एवं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने रहने की संभावना है। किसान भाई इस समय मक्का, हरा चारा के लिए मक्का किस्म अफ्रीकन टॉल और लोबिया की बुआई के लिए तापमान उपयुक्त है। बेबी कॉर्न की संकर किस्म HM4 की भी बुआई की जा सकती है। कृषि समाचार के द्वारा आपने कृषि जगत में हो रहे हलचल की जानकारी ली। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज मंगलवार का दिन है और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दिन हम अपना ख़ास कार्यक्रम फोन इन लाइव लेकर आते हैं, जहां आपके सभी प्रश्नों के जवाब हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। तो आइए आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं, जहां हमारे वैज्ञानिक मौजूद हैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब लेकर। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वैसे तो हम रोज़ कुछ न कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, लेकिन आज का दिन, मंगलवार का दिन खास होता है जब हम आपसे सीधे जुड़ते हैं और कोई खास विषय पे आपके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार और हमारा विषय है बकरी एवं मुर्गियों का सामयिक देखभाल, रोजगारोन्मुखी व्यवसाय। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, आज आप सीधे बकरी और मुर्गी से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर हमारा नंबर है 180034565171। आप अपने मोबाइल से या फ़ोन से आप सीधे हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल तैयार रखिए, हमारे विशेषज्ञ तैयार हैं आपके जवाब देने के लिए। तो सर, इस पर हम बात करते हैं बकरी और मुर्गी पर कि सबसे पहले तो जो मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन देख रहे हैं, खास करके मार्च महीने में जी, जबकि मार्च महीने में लगभग पहले थोड़ा बहुत ठंड रहती थी, अप्रैल से गर्मी शुरू होती थी, अब गर्मी भी दिख रही है और ठंड भी दिख रहा है। तो इस महीने में सामयिक देखभाल जिस पर हम बात करते हैं, तो बकरियों में क्या करना चाहिए? बिल्कुल मुकेश जी, आपने सही कहा। खास करके अगर इस वर्ष का हम देखें मौसम, तो अचानक काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आई है। अभी पिछले 3-4 दिनों में बिहार और समीपवर्ती इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भारी नुकसान और क्षति होने की संभावना है। न सिर्फ कृषि में बल्कि पशुओं पर भी इसका अत्यंत ही दुष्प्रभाव पड़ा है। तो समसामयिक प्रबंधन में विशेषकर छोटे पशु जैसे भेड़ एवं बकरी, इनके देखभाल में आजकल विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन और रात के तापक्रम में अचानक तेज़ी से गिरावट आई है, जिससे उनके शरीर की चयापचयी क्रियाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अभी अगर आपके पास बकरियां हैं, उन्हें चरने के लिए ले जाते हैं बाहर, तो ये बिल्कुल सावधान रहें कि वो पानी में न भीग पाएँ या भीगे हुए गीले घास को न खाएं, क्योंकि 2 दिन पहले अतिवृष्टि हुई है और सारे जो चरने वाले चारागाह थे या घास थे, वो लगभग घंटों की बारिश में जलमग्न हो गए थे। ऐसी स्थिति में कृमियों के अंडे, जो परजीवियों के अंडे जो होते हैं, मलमूत्र के द्वारा बह करके घास पर चिपक जाते हैं और पशु आपके बकरी अथवा भेड़ चरने के क्रम में उसे खा लेती हैं और खाने के बाद उसके अंदर
परजीवी जनित समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो बाद में उनके पेट में कृमि, लीवर रोग, यकृत कृमि रोग अथवा अन्य प्रकार की परजीवी संबंधी समस्याएं आती हैं, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो एक तो अवश्य ये ध्यान दें कि आपके पशु चरने के लिए न जाएं। हमारे कॉलर सर फोन पे हैं, हम उनका फ़ोन ले लेते हैं। जी बताइए। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और उसके बाद आप अपना सवाल बताइए। हाँ, पूरा पूरा जी 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 नाम क्या हुआ आपका? अंजनी कुमार जी जी अंजनी जी। कहना है कि दूसरे सीजन में बकरी में थोड़ा वो जो होता है आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए अंजनी जी, उसके बाद हमसे बात कीजिए तो अच्छा रहेगा, आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। हाँ, अभी टीवी का आवाज तो कम कर दिए जी स्पष्ट नहीं। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, जैसे ऐसा लगता है कि आप बकरियों के इस मौसम में मरने की समस्या से लगता है आक्रांत हैं। हाँ हाँ हाँ, जी 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 बकरियों के मरने की समस्या जो है इस मौसम में उनके साथ है कि हमारी बकरियां इस मौसम में मर जाती है। बिल्कुल, इसलिए कि ठंड अभी जो है बर्फ़ पड़ा है 3-4 दिन पहले सुनी जी आपके इलाके में, और उसमें तापमान काफ़ी कम हो गया है, जिससे कि उसे एक्सपोजर अथवा ठंड लगने की समस्या जिसे कहती है होती है, जिससे निमोनिया हो जाता है और उनके फेफड़े में पानी भर जा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, बकरियां मुंह खोलकर सांस लेंगी, नाक से पानी गिरेगा और उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते उनकी मृत्यु हो जा रही होगी, या फिर उन्हें दस्त की समस्या हो जाएगी। एक्यूट निमोनिया के केस में उनमें दस्त की भी समस्या आएगी। तो आप उसे तोप के रखें, जूट के बोरे की ओढ़नी ओढ़ा करके, अलाव जला करके रखें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षण के आधार पर उसका इलाज करें निकट के पशु चिकित्सक की सलाह पर। या मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर उन्हें निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ता है, सर्दी का संक्रमण दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए आप दर्द निवारक दवा, बुखार निवारक दवा, सूजन को कम करने की दवा उसे दे, साथ में एंटीहिस्टामिनिक दवाएं शारीरिक वजन के अनुपात में पशुओं को पड़नी चाहिए। अगर बुखार है तो बुखार निवारक दवा जो होता है वो पड़ेगा साथ में। हाँ, अगर गाभिन बकरी है तो उसका विशेष रूप से अलग से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मृत्यु दर ठीक रखने के लिए पशुओं के शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता पर आपको ध्यान देना होगा। उनको अगर सही समय पर ठीक से भोजन और पौष्टिक भोजन दिए हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की संतुलित मात्रा अगर मिली हुई है सामान्य दिनों में, तो अभी आपदा का जो समय है उसका पशु का शरीर झेल लेता है, बकरी का, भेड़ का, और मरने से बच जाता है। विशेषकर मेमनों को आपको ध्यान देना आवश्यक है। मेमने आजकल मरते हैं काफ़ी अधिक संख्या में, तो उन्हें ठंड से बचावें, घर से बाहर ना निकलने दें, आग का अलाव जला करके रखें और उन्हें गुड़ थोड़ा थोड़ा दें। 4 किलो वजन पर 100 से 150 ग्राम गुड़ पिलावें और थोड़ा तेल, कड़ू तेल पिलावें। अगर 10 किलो की बकरी है तो उसे 25 से 35 ग्राम तेल पिलावें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंजनी जी के बाद एक और कॉलर हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल कीजिए सर। सर जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, हम पखवाहा जिला सदर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। जी जी मेरा नाम गणेश प्रसाद वाल्मीकि है। तो सर हम मुर्गी पालक है सर जी। तो सर कुछ जी, मुर्गी सर हमारी टीवी का आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर। जी सर बिल्कुल बंद। हाँ बिल्कुल, उसके बाद आप सवाल कीजिए अपना। 0 पे है सर मुर्गी। जी तो सर मुर्गी और आवाज स्पष्ट नहीं। आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है सर, फिर से आप अपने सवाल को दोहराएं। सर पाला सर और बीमार दाना और सर 5 मुर्गी सर
आवाज़ आपकी नहीं मिल रही है। खैर आवाज़ इनकी स्पष्ट नहीं आ रही, हमारा कहीं से फ़ोन जो है हमारे उनके संवाद में समस्या आ रही है। सर इसी पर आगे हम बात करते हैं, जब फिर दोबारा उनसे बात होगी तो फिर हम दोबारा बात करेंगे। प्रश्न आप रखेंगे, थोड़ा सा टीवी ऑफ करके मेरा निवेदन है, तो मैं आपकी आवाज़ स्पष्ट सुन पाऊंगा और समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सर हम लोग बात कर रहे थे कि बकरियों में प्रबंधन की बात, प्रबंधन में, तो प्रबंधन में जो नए बच्चे हैं सर, उसी पर हम बात करते हैं। जो नए शुरुआत जिन्होंने बकरी पालन शुरुआत किया है, शुरुआती दौर जिनका है, सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को आती है। जो पहले से मंझे हुए खिलाड़ी की तरह काम कर रहे हैं उनको समस्या नहीं आती है, लेकिन जिन्होंने नई शुरुआत की है, बैंक से लोन ले रखा है या अपने घर की पूंजी लगाई है, तो उन सबों के लिए कि छोटे बच्चों जो हैं उनका प्रबंधन में और बड़े जो एडल्ट बकरियां हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, किस तरह का अंतर होना चाहिए? सबसे पहले तो आपने जो बताया मुकेश जी कि जो नया नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनको प्रबंधन में क्या क्या ध्यान देना आवश्यक है। 2-3 बातें मुख्य रूप से आप गांठ बांध लीजिए कि अगर बकरी पालन या भेड़ पालन के व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके 3 मुख्य क्षेत्र या कंपोनेंट होते हैं। पहला तो स्थल का चुनाव, दूसरा होता है नस्ल का चुनाव, और तीसरा होता है पशु पोषण, बकरियों का पोषण और स्वास्थ्य रक्षा। चौथा बात कर सकते हैं। इसी पर हम बात आगे करेंगे सर, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए सर। हाँ, मैं जन्मस्थली बोल रहा हूँ। जी अविनाश कुमार ताजू मेरा नाम। जी हाँ बोलिए। बताइए कि मुर्गी जो है कभी कभी उसका दाना बाजार में अवेलेबल नहीं रहता है। जी तो वो अवेलेबल नहीं रहता है, तो कोई घर का दर्रा जैसे मकई या चना क्या चीज का दिया जाए? जी बड़ा अच्छा सवाल है। अविनाश जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप कौन सी मुर्गी पाले हुए हैं? जी वही पोल्ट्री जो आता है फार्म वाला, उजला वाला। मतलब मांस के लिए अथवा अंडा के लिए या रंगीन मुर्गी? है सर, मतलब मीट के लिए ब्रॉयलर आप पाले हुए हैं। और आपको दाना की कभी कभी समस्या हो जाती है। अगर छोटे स्तर के हमारे जो किसान हैं भाई हैं और दाना की समस्या और महंगा दाना है, ऐसी स्थिति में आप दाना जो है आप घर पर भी आप दरवा करके दे सकते हैं। उसके लिए मकई, गेहूं और सोयाबीन आता है, और आप मकई ले लीजिए, पीली मक्का मिले तो बेहतर रहेगा, और आप गेहूं ले लें। इस तीनों को दर्रा दरवा दें, और दर्रा दरवाने के बाद उसमें मिनरल मिक्सचर खनिज लवण आप मिला सकते हैं। प्रति 1 क्विंटल में 2 किलो खनिज लवण की मात्रा दवा के दुकान पर मिलती है। इसे मिला करके फिर से हम कहेंगे सर, उसको दोहरा दिया जाए कि मकई जी जो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, और सोयाबीन मिलता है, सोयाबीन के बीज मिलते हैं, वो ले लें, और ये गेहूं, इस चीज़ को तीनों को दर्रा दरवा दें। साथ में कोई खनिज लवण जो आपके दुकान पर मिल जाएगा अच्छे कंपनी का, वो मिला दें प्रति 1 क्विंटल में 2 किलो, और इसको मिक्स करके उसी दर्रे में प्रतिदिन आप दीजिए। प्रति मुर्गी शारीरिक वजन के हिसाब से देना है। अगर 1 क्विंटल का है तो उसे 80 से 90 ग्राम प्रति मुर्गे के हिसाब से आप उसे भोजन दें प्रतिदिन। साथ में आप जो पानी आप देते हैं उस पानी में भीमराल की मात्रा दें। प्रति 5 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर, 5 लीटर पानी में 3 से 4 मिलीलीटर भीमराल या कोई भी B1, B6, B12 की दवा जो आती है दुकान में किसी कंपनी की, वो खरीद करके और उस पानी में प्रतिदिन दे। इससे जो बाजार का दाना आप दे रहे हैं उसकी जो उत्पादकता या कमी है उसको भरपाई हो जाएगी। जी और आपका पैसा भी बचेगा। जी हम समझते हैं अविनाश जी संतुष्ट हो गए होंगे हमारे सवाल से। तो दर्शकों आप और हमारे जो दर्शक हैं आप भी हमें फ़ोन लगाइए, अपना सवाल तैयार कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं।
भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम इंतज़ार में हैं आपके सवाल के। तब तक हम आपसे सवाल करते हैं सर कि अब मुर्गियों में बात करते हैं कि मुर्गियों में प्रबंधन की चर्चा जब होती है तो नस्ल का चुनाव, स्थल का, बकरियों का, तो बकरियों में उसी पर चर्चा करें तो उसमें नस्ल का चुनाव, स्थल का चयन, ये किस तरह का होना चाहिए? प्रबंधन की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। बिल्कुल मुकेश जी, आपने बोला कि जो नया किसान हमारे शुरू करने वाले हैं वो 3-4 कंपोनेंट पर ध्यान दें। सबसे पहले स्थल का चुनाव। बकरी फार्म अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कोई ऊंचे स्थान पर ये शुरू करें। अगल बगल जल जमाव वाले क्षेत्र नहीं होना चाहिए। जल जमाव होने से वातावरण में नमी रहेगा फार्म के आसपास, तो बकरियों की वृद्धि रुक जाएगी, कई प्रकार की बीमारियों का संक्रमण होगा उनमें। तो जब भी बकरी के स्थान करें वहाँ वाटर लॉज्ड एरिया नहीं हो, जल जमाव नहीं हो, ऊंचे ज़मीन पर हो, हवादार जगह हो, सूरज की रोशनी सीधी वहाँ पर आती हो, तो ऐसे जगह पर अपने बाड़े का निर्माण करें। बाड़ा का निर्माण जब होता है तो बलुई और दोमट मिट्टी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब बकरिया की भेनारी और पेशाब करेंगी वो उसमें आसानी से सूख जाएगा और उसका फर्श नमी रहित होगा। बकरी फार्म का सबसे बड़ा निगेटिव बात अथवा दुश्मन कहें तो वो है नमी है। अगर वातावरण में नमी आप कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं रहता है, फर्श उसका बहुत ज़्यादा गीला नहीं रहता है, आर्द्रता नहीं रहती है, ह्यूमिडिटी नहीं रहता है वातावरण में, तो फार्म बेहतर माना जाता है। तो बकरियों में नमी नहीं रहनी चाहिए उनके फार्म में। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं सर। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और तब सवाल बताइए सर। मेरा नाम जी, मेरा नाम जिला मध्य प्रदेश से। सर मैं मुर्गी पालक हूँ सर। हाँ सर। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, माफ़ कीजिएगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर, आप फिर से प्रयास कीजिए दोबारा, चूंकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो अन्यथा बाद में भी आप यहाँ के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी जी जी। तो सर उसमें स्थल चुनाव पर हम चर्चा कर रहे थे, तो लेकिन स्थल चुनाव पर चर्चा और नस्ल पर बाद में करेंगे। पहले एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप हमें फ़ोन और अपना सवाल दोनों तैयार रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर,
हम बात कर रहे थे उस पे कि अब नस्ल का चुनाव हाँ। और मुर्गियों में उसके बाद मुर्गियों पर बात करते हैं, नस्ल पर भी बाद में बात होगी। हमारे कॉलर पहले जुड़ गए हैं, उनका सवाल महत्वपूर्ण है, तो पहले हम उनका सवाल लेते हैं। जी हेलो। जी जी, आप बोला जाए, आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए सर। आप बोलिए। उनकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज की समस्या है, कहीं से फोन लाइन दिक्कत हो रही है। तो बात कर रहे थे कि बकरी का घर जो हुआ, बाड़े का निर्माण साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए, जमीन उसकी बलुई और दोमट मिट्टी की बनी होनी चाहिए। अगर आप नस्ल का चुनाव करना चाहें तो बिहार एवं समीपवर्ती प्रांत के लिए ब्लैक बंगाल प्रजाति से आपको व्यवसाय शुरू करने की वैज्ञानिक अनुशंसा की जाती है। ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरियां लगभग 12 से 14-15 किलो तक की होती हैं और वो अत्यंत ही रोग रोधी प्रजाति हैं। एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है, 12 से 13 महीने में 2 बार बच्चा देती है, कम खाना खाती है और चराई पर रह सकती है आसानी से। और ये बकरियां हमारी आबो हवा, परिवेश और वातावरण में अच्छी सूट करती हैं, इसलिए आप उनका चरें। ब्रीड कहाँ से उपलब्ध होगा सर? ब्रीड के लिए आप केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरा मथुरा से आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पते पर संपर्क करें। बिहार केंद्रीय राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से भी आप संपर्क कर बकरी ले सकते हैं। नहीं मिलता है तो क्षेत्रीय बाजार या गांव में भी अपने निकट के पशु चिकित्सक के सलाह पर अच्छी प्रजाति की बकरियां आप ले सकते हैं। आप टीकाकरण जरूर करवाएं, ध्यान दीजिएगा किसान भाई। ईटी और इंट्रोटॉक्सिनिया का और पीपीआर का टीका अवश्य बकरियों को लगवावें, क्योंकि झुंड में रखते हैं तो बकरियां इन बीमारियों से परेशान होती हैं। इसलिए इस दोनों बीमारियों का टीका और विशेष परिस्थिति बीमार होने पर अपने निकट के पशु चिकित्सालय में संपर्क करें अथवा निदेशक प्रसार शिक्षा या प्राचार्य बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पते पर आप संपर्क करके वैज्ञानिक सलाह ले सकते हैं। मुर्गियों में क्या करना चाहिए सर? चूंकि मुर्गियों के लिए 3 तरह की मुर्गी आप पालन होता है। एक अंडा उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, उसके लिए सरकार की कई योजनाएं हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। उसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है, 60 से 65 लाख की योजना है। अगर ब्रॉयलर फार्म कर रहे हैं तो 4 से 5 सप्ताह का धंधा है। और ये छोटा फार्म बना करके, हवादार फार्म बना करके नीचे डीप लीटर सिस्टम में कुन्नी या बिछाली बिछा करके रख सकते हैं। अगर आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग घर के पिछवाड़े में करना चाहते हैं तो रंगीन नस्ल की प्रजातियां जैसे वनराजा, ग्रामप्रिया, कड़कनाथ, श्रीनिधि, वनश्री, कैरी श्यामा, कैरी निर्भीक, इन सब के बच्चे पाल सकते हैं। इन सारे के चूजे आप बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना चलाई जाती है। मुर्गी पालन के लिए आपको प्रशिक्षण लेना हो अथवा किसी प्रकार के भी चूजे को प्राप्त करना हो, विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप निदेशक शोध बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के यहाँ संपर्क करें और वहाँ से आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो रंगीन प्रजातियां हैं वो साल में लगभग वनराजा अथवा ग्रामप्रिया 170 से 180 अंडे देती हैं। उनका शारीरिक वजन 4 महीने में लगभग 2.5 से 3 किलो होता है और मुर्गे का वजन 4 से 4.5 किलो होता है। अगर बढ़िया से हमारे किसान भाई पालें तो इसमें लागत खर्च बिल्कुल ही कम होता है, चराई पर रहती हैं और आमदनी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। साल में 700 से 800 रुपया प्रति मुर्गी हमारा किसान कमा सकता है, जबकि उसमें 40 से 50 अंडा प्रति मुर्गी अगर वो किसान या परिवार खुद खाए तो निश्चित तौर पर ये लाभदायक व्यवसाय है और इसका प्रबंधन बेहतर करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर अब वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है कि अब और सवाल करें, किसान भी हमारे कई हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन समय की कमी है। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।